वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बोनस क्वेश्चंस हैं। एक एक बोनस क्वेश्चन दोनों में है, तो चलिए उनको देखते हैं कि वो बोनस क्यों होंगे और उनके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential Vs by 2 and Vs respectively. So threshold frequency, that's what they are asking. So logically this question is wrong, but मैथमेटिकली आंसर आपका आ जाएगा इसका 3/2। कैसे आएगा 3/2, पहले वो देख लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि गलत क्यों है। तो चलिए पहले मैथ्स हम अपनी देख लेते हैं कि मैथ्स इसके अंदर कैसी लगेगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। फाइव को हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, ठीक है। फाइव को हम लिख सकते हैं एच इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है Vs/2, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है न्यू, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ये EVS हो गया, ठीक है। E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें पता नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें निकालना है इसका, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कितना दे रखा है Vs/2, तो ये Vs/2 हो जाएगा पहले केस में, और ये हमें निकालना है यहाँ पे इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे हम लिख देते हैं एच न्यू, ठीक है। तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, E इंटू वी बाई, हमें यहाँ पे ले रखी है फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है एच न्यू बाई 2 माइनस ये एच न्यू नोट हो जाएगा, मेटल सेम है, इज इक्वल टू E इंटू वी एस, ठीक है। अगर माइनस माइनस प्लस में कर दूँ इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस EVS/2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा आपका प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस एच न्यू बाई 2, सॉरी एच न्यू माइनस एच न्यू बाई 2 प्लस एच न्यू बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया माइनस एच न्यू, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमें आगे अगर हम इक्वेशन में पुट करें, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो E इंटू बी एस की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस एच न्यू बाई 2 बाई ई भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो E से E कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा आपका H से H कैंसिल हो गए सारे, तो माइनस न्यू बाई 2 माइनस एच न्यू नॉट, सॉरी H तो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। H हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू न्यू। तो यहाँ से अगर हम देखें ये एक्चुअली अंदर आके प्लस हो जाएगा, तो न्यू नोट हमारे पास कितना आ गया, न्यू प्लस न्यू बाई 2, तो न्यू नोट हमारे पास आ गया 3/2 न्यू, ठीक है। तो मैथमेटिकली तो इसका आंसर आ गया 4th, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे गलत है, चलिए समझते हैं कि वैसे गलत क्यों है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडिशनल स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ फिजिक्स वाला हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रखी है, मान लीजिए उसकी एनर्जी E है, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल एक टर्म होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो E इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब समझते हैं कि क्या होता है। तो अब देखिए अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा आपका, अगर एनर्जी ग्रेटर है या फिर इक्वल टू 5 है। अगर इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, अगर ग्रेटर देन 5 है मतलब उसके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो मूव भी करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे वर्क फंक्शन, मान लीजिए इस मेटल का कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हम डाली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहे, तो इसका मतलब अभी ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ थर्मल एनर्जी दे देगा, वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा मोशन करेगा और दैट्स इट, वो बाहर नहीं निकाल पाएगा इसे। लेकिन मान लीजिए जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, तो अब 2 इसे बाहर निकाल के यहाँ खड़ा कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर खड़ा कर देगा। लेकिन अब मान लीजिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से इसका मोशन हो जाएगा, ये बाहर मूव भी करेगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पास कुछ, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये न्यू है और ये न्यू बाई 2 है, ठीक है। पहले केस में हमने एनर्जी दे रखी है E इज इक्वल टू एच न्यू, और जो वर्क फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आ रखा है, वर्क फंक्शन क्या आ रखा है हमारे पास, वर्क फंक्शन आ रखा है 3/2 न्यू, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इसका जो है वो है 3/2 इंटू एच न्यू,
ठीक है, ये वर्क फंक्शन हो गया, फाई हो गया। तो यानी कि ये तो 1.5 टाइम्स ऑफ ई है, मतलब वर्क फंक्शन अभी एनर्जी आप दे रहे हैं और ये 1.5 टाइम्स है उसका, तो कम से कम 1.5 ही तो दीजिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, वो थर्मल मोशन अंदर ही अंदर करके रह जाएगा, वो सरफेस पे भी नहीं आने का है। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली गलत है। ठीक है, इस वजह से बोनस जाने की आपकी पक्का ये क्वेश्चन बोनस ही जाएगा। ठीक है, अब एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ईएमएफ बताना है सेल का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट 298 केल्विन। एक रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, हमें फॉर्मूला पता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, एन यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग कैथोड अपॉन एनोड, लॉग एनोड अपॉन कैथोड, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई नॉट सेल तो दे रखा है 10.5, यही गलत है वैल्यू। ठीक है, होता नहीं, होनी चाहिए 1.05, तो 1.05 माइनस 0.059/2 लॉग एनोड अपॉन कैथोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन यहाँ किसका हो रहा है, निकल का, 10 की पावर -3 अपॉन कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है इसका एजी का, और उसका स्क्वायर भी होगा 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1.05 माइनस 0.03 में लिख रहा हूँ, जैसे 0.06/2 0.03 और लॉग 10 की पावर -3 + 6। ठीक है, तो आ जाएगा 1.05 माइनस 0.03 इंटू लॉग 10 की पावर 3, तो आ गया 1.05 माइनस 3 इंटू 0.03, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.05 माइनस 0.09। ठीक है, तो 1.05 में से 0.09 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 6 आ गया, 96.96 अप्रोक्सीमेटली, ये करेक्ट आंसर इसका सी आएगा उस हिसाब से। बट इस क्वेश्चन में 10.5 दे रखा है विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो दैट्स वाई ये भी आपका क्वेश्चन बोनस जाएगा, और फिजिक्स में वो वाला क्वेश्चन भी आपका बोनस जाएगा। बायो के 3 क्वेश्चन हम जो बोनस जा सकते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, और थैंक यू वेरी मच।